नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार की एबीसीडी में हमारा साथ निभा रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, टाइम वैल्यू या फिर अगर डिविडेंड कैश मार्केट में आ रहा है तो फ्यूचर ऑप्शंस में इसका क्या असर, और थोड़ा सा अब वो कहते हैं ना ट्विस्ट वाली चीजें भी समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। लेकिन इंटरेस्ट रेट ये भी एक इवेंट ही होता है स्टॉक मार्केट में, अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट रेट आ गया तो इसमें कोई ऑप्शंस में इसका कोई असर पड़ेगा? वायदा कारोबार में इंटरेस्ट रेट का फर्क पड़ता है, हमेशा पड़ता है। क्यों पड़ता है? दो वजह से। आमतौर पर क्या होता है, जो कैश मार्केट का प्राइस है, स्टॉक के फ्यूचर उसके मुकाबले में ऊपर ट्रेड करते हैं आमतौर पर। नीचे कब ट्रेड करेंगे फ्यूचर्स? या तो डिविडेंड हो या शॉर्ट पोजीशन बहुत बनी हो जी। अदरवाइज वो ऊपर ट्रेड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कैश मार्केट में तो आपको पूरे पैसे देके शेयर खरीदने, वायदा कारोबार में 10, 20, 25, 30% आपने मार्जिन दे दिया और शेयर खरीद लिए, तो बाकी 70% तो बच गए जी। अब उस बाकी 70% पैसे का भी आप कुछ तो कर रहे होंगे, प्रॉफिट तो आपको पूरे 100% शेयर पे लेना है जी। जितने आपने खरीदे, पैसे 60-70% जो बचा रहे हैं उसको भी कहीं तो कमाई पे लगा रखा होगा आपने, है ना? या फिर कम पैसों में ज्यादा कमाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ब्याज देना होता है। तो जब आप फ्यूचर और कैश और फ्यूचर का फर्क समझते हैं ना, जो फर्क चलता है उसमें सबसे ज्यादा कंपोनेंट ब्याज का होता है। इंटरेस्ट रेट, कॉस्ट ऑफ कैरी जिसको बोलते हैं, वो होता है। तो अब मुझे एक सिंपल चीज बताइए, अगर ब्याज दरें बढ़ी तो कैश और फ्यूचर का गैप बढ़ेगा? हाँ। घटी तो कम होगा, क्योंकि कैपिटल की वैल्यू बढ़ जाती है भाई। अगर ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो आपको पैसा महंगा मिल रहा है, हाँ। ब्याज दरें घट रही तो पैसा उधार आसानी से सस्ता मिल रहा है। इसलिए इंटरेस्ट रेट का बड़ा फर्क होता है। ये तो हो गया फ्यूचर में। अब आइए ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या होता है, जैसे ब्याज दर बढ़ी कॉल ऑप्शन का दाम बढ़ेगा। ठीक है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि देखिए, मैंने कॉल ऑप्शन कब खरीदा? मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा तेजी करने के लिए, हाँ। ठीक है। क्यों खरीद रहा हूं? थोड़ी सी प्रीमियम दे दूं और बाकी सारे जो मुनाफा बन जाए तो बढ़िया है। समझिए, मैंने 10% प्रीमियम दी और 90% पैसे मेरे बचे हुए। उन 90% की मैं एफडी करवा देता हूं 10% में। आजकल तो खैर मिलता नहीं 10%, अंदाज से बोल रहा हूं 10%। और अचानक से ब्याज दरें बढ़ गई 1/4% या आधा प्रतिशत जी, तो मेरा ब्याज बढ़ेगा, हाँ। अगर मैं उसको आज की रेट पे देखूं तो जब मेरा ब्याज बाकी पैसे पे बढ़ रहा है तो कॉल ऑप्शन का दाम बढ़ेगा। ये कोरिलेशन है। तो डिटेल में समझ गए तो बहुत अच्छी बात है मानसी, नहीं समझे तो सिर्फ इतना समझ लीजिए जी। ब्याज दरें बढ़ेंगी तो कॉल ऑप्शन के दाम बढ़ेंगे, ब्याज दरें घटेंगी तो कॉल ऑप्शन के दाम घटेंगे और पुट ऑप्शन के बढ़ेंगे। ठीक है। घटने के वक्त पुट ऑप्शन के दाम बढ़ेंगे और ब्याज दरें बढ़ी तो कॉल ऑप्शन के दाम बढ़ेंगे। उल्टा कर लीजिए, मतलब ब्याज दरें बढ़ी, कॉल ऑप्शन के दाम बढ़ गए, पुट के घट गए। ब्याज दरें घटी, पुट के दाम बढ़ गए, कॉल के कम हो गए। क्लियर है जी। लेकिन वॉलेटिलिटी ये भी ब्याज दर की तरह ही इम्पोर्टेंट तो है ही, और ब्याज दर जैसे इकोनॉमी के लिए बढ़ना या घटना मायने रखता है, उसी तरह से यहाँ पर भी बड़ा मायने रखता है, ये हम समझ गए। नहीं, वॉलेटिलिटी का डायरेक्टली इकोनॉमी से इनसे और कोई लेना देना, ये प्योरली स्टॉक मार्केट का गेम है, प्योरली। हाँ, ब्याज दर की मैं तो वॉलेटिलिटी के दम पर भी आपकी ये डिसाइड होती है कि ऑप्शन की प्रीमियम क्या होगी। पहले फ्यूचर बता दूं जी। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है? वॉलेटिलिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि खाली स्टॉक नीचे गिर रहा है। स्टॉक नीचे गिर रहा है तो भी वॉलेटाइल है, बढ़ रहा है तो भी वॉलेटाइल है। स्टॉक पड़ा है सुस्त, कोई एनटीपीसी पावर ग्रिड जैसा जो कभी जिंदगी में हिलता नहीं, तो फिर स्टैग्नेंट है, तो उसको कहते हैं कि यहाँ वॉलेटिलिटी कम है। या कोई जस्ट डायल और जुबिलेंट फूड जैसा स्टॉक है जो रोज ऊपर नीचे छलांग मारता है, कभी ऊपर कभी नीचे, वो वॉलेटाइल स्टॉक है। जब आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो कैश और फ्यूचर में जो फर्क है भाव में, आमतौर पर जो फ्यूचर के भाव ऊपर चलते हैं उसकी दो वजह है। पहली वजह जो अभी बताई मैंने, डिविडेंड, ब्याज दरें। जो कैश और फ्यूचर का फर्क है, पहला ब्याज दर से डिसाइड होता है और दूसरा वॉलेटिलिटी से डिसाइड होता है। कॉस्ट ऑफ कैरी प्लस वॉलेटिलिटी की प्रीमियम, उतार चढ़ाव का पैसा है, ये दोनों मिलाकर जो है ना फर्क डिसाइड करते हैं। ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैरी है, कैपिटल, इंटरेस्ट रेट, थोड़ा वॉलेटिलिटी। जो स्टॉक ज्यादा वॉलेटाइल होगा, ये पूरी संभावना है
कि उस स्टॉक का फ्यूचर उतना ज्यादा प्रीमियम पर उतना ज्यादा ऊपर ट्रेड करेगा कैश मार्केट के मुकाबले में। और इसको हम कहते हैं, और वोलेटिलिटी से मतलब क्या है, पीछे क्या हुआ उससे मतलब नहीं, आगे क्या हो सकता है, कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स कितना ऊपर नीचे हो सकता है, उसको इंप्लाइड वोलेटिलिटी कहते हैं, फॉरवर्ड वोलेटिलिटी कहते हैं, आगे आने वाले समय का उतार चढ़ाव, जिसे हम आसान भाषा में समझ लें। उसके बेसिस पर ऑप्शन की प्राइस भी डिसाइड होती है। मतलब जो स्टॉक ज्यादा एक्टिव होगा उस पे। हाँ, एक्टिव इन सेंस प्राइस के लिहाज से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट ज्यादा मूव करने वाले शेयर ज्यादा वोलेटिलिटी, ज्यादा प्रीमियम होगी वोलेटिलिटी की ऑप्शन के दाम में। जो शेयर सुस्त है उनके ऑप्शन के दाम कम होंगे। आमतौर पर ऑप्शन के दाम है ना क्या चीजों से डिसाइड होते हैं, इंटरेस्ट रेट से, वोलेटिलिटी से, और तीसरा एक्सपायरी तक कितना टाइम है। हाँ, ये तीन चीजें मिलाकर, जो हम इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं ना, जो कम ज्यादा होती है वो तो भाव ऊपर नीचे करेगी, वो तो नेचुरली, वो तो किसी भी चीज में बदलाव होगा। कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना, कोई स्टॉक कभी बिल्कुल हिलता ही नहीं, मतलब कोई एनटीपीसी पूरे महीने में 20 दिन आधा % भी ऊपर नीचे बंद नहीं होता, अचानक से 3-4 दिनों में 2-3% ऊपर नीचे होकर बंद होने लगा। तो वोलेटिलिटी कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी घट सकती है। ब्याज दरें हर रोज तो बदलती नहीं है, सेम रहती है, कभी भी बढ़ सकती है, घट सकती है। तो उन दोनों के बेसिस पे ऑप्शन के दाम कम या ज्यादा होते रहते हैं। खाली एक्सपायरी का जो है टाइम वो आपको पता है, वो धीरे धीरे घटता है जी, हर दिन, हर रोज एक दिन कम होता जाता है, करेक्ट। तो वो प्रीमियम घटती। तो इन तीनों को मिलाकर ऑप्शन की प्रीमियम बनती है। अब आपको समझ में आ गया। कई बार आप सोचते हो ना, अरे ये ऑप्शन का भाव ये है, तो ये है क्यों? हाँ, ये 3 फैक्टर से मिलके बनता है। और कोरिलेशन है इन सब में, तीनों का कोरिलेशन है। 3 कंपोनेंट हो गए, एक्सपायरी में कितना टाइम है, इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रही हैं जी, और इस वक्त आपकी उस शेयर को लेकर या उस इंडेक्स को लेकर वोलेटिलिटी, उतार चढ़ाव कितनी होने की संभावना है फ्यूचर में। तो जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका उसी हिसाब से, जैसे आपको फर्ज एक एग्जांपल और बताऊं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के फ्यूचर ट्रेड होते हैं, दोनों के ऑप्शन ट्रेड होते हैं। हमेशा आपको बैंक निफ्टी के ऑप्शंस की प्रीमियम ज्यादा मिलेगी। उसका कारण बैंक निफ्टी ज्यादा वोलेटाइल है, बढ़ता तो भी ज्यादा बढ़ता है, घटता तो भी ज्यादा घटता है निफ्टी के मुकाबले में, मूवमेंट ज्यादा है वहां, मूवमेंट ज्यादा है। तो इस तरीके से, तो जो जितना वोलेटाइल स्टॉक होगा उसमें ऑप्शन में प्रीमियम भी ज्यादा होगी। फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो मार्जिन भी ज्यादा होते हैं एक्सचेंज के, जी, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखने की है। जब आप फ्यूचर्स और ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो किसी भी स्टॉक की वॉलेटिलिटी के बेस पर, उसके उतार चढ़ाव के बेस पर, जो पुराने इतिहास से देखा जाता है, लेकिन आगे का अंदाजा लगाकर उसकी प्रीमियम बनती है। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर है? तो सिर्फ ट्रेड नहीं, बैक ऑफ द माइंड 3 चीजें हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए, एक्सपायरी, वॉलेटिलिटी और इंटरेस्ट रेट। एब्सोल्युटली ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फंडा है, इसे बैक ऑफ द माइंड हमें याद ही रखना है। जब ट्रेड करेंगे तब काम आएगा। आपको बने रहना है हमारे साथ। नमस्कार।